नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और आज हम प्रतिशत की एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, आयकर से जुड़ी हुई बातें। प्यारे विद्यार्थियों, इनकम टैक्स से जुड़े हुए किस प्रकार के सवाल आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें और उन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें कौन सी कॉन्सेप्ट समझनी है, वो सारी की सारी बातें हम समझेंगे इस वाली क्लास में। तो तैयार हो जाइएगा, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है, साथ साथ पेन और कॉपी साथ में रखना है और हर चीज को नोट करते हुए चलना है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें। प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बातें हैं तो इस इनकम टैक्स को समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति इनकम टैक्स देता क्यों है और एक देश की सरकार इनकम टैक्स लेती क्यों है। प्यारे बच्चों, ये जो देश है हमें रहने के लिए यहाँ पे जमीन देता है, यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देता है, एजुकेशन की सुविधा देता है, हॉस्पिटल की सुविधा देता है। यहाँ रहने के लिए हम इस देश की क्या है, जमीन को यूज कर रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटीज किसी देश के द्वारा दी जाती है, उसके बदले उस देश को चलाने के लिए हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें इनकम टैक्स देना होता है ताकि सारी की सारी फैसिलिटी एक मनुष्य को मिल जाए, वहाँ के बासिंदे को मिल जाए, वहाँ के निवासियों को मिल जाए। इसलिए हमें इनकम टैक्स देना ज़रूरी होता है। ठीक है? तो ये होती है इनकम टैक्स देने की ज़रूरत होती है, यही कारण है इनकम टैक्स दिया जाता है। अब हम इसके इनकम टैक्स की बातें समझते हैं। एक व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो देता किसमें से है? तो एक व्यक्ति की 3 बातें होती है। तो सबसे पहले बात करें तो एक सकल आय होती है। क्या होगी भई? सकल आय होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस इनकम। सही है। दूसरा होता है आयकर, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है? और उसके बाद में हमारे पास में शुद्ध आय होती है। क्या होती है? शुद्ध आय, नेट इनकम। क्या होती है? नेट इनकम। प्यारे बच्चों, सकल आय वह आय होती है जब तक कोई टैक्स पे नहीं करता, जब तक कि वो आय क्या होती है? सकल आय होती है। तो सकल आय में जो होता है क्या क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें आयकर होता है। क्या होता है? आयकर छुपा हुआ होता है, इनकम टैक्स छुपा हुआ होता है। सही है। और शुद्ध आय क्या होती है? तो ये इसमें इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स पे करने के बाद का, पे करने की बाद की इनकम, बाद की आय, बाद की आय, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सकल आय में आयकर होता है और शुद्ध आय में आयकर नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सर जो टोटल आय है, कुल आय है, कुल आय है, उसमें से आयकर को घटा दिया जाए, आयकर को घटा दिया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाती है? शुद्ध आय आ जाती है। क्या आ जाती है प्यारे बच्चों? शुद्ध आय आ जाती है। ठीक है? अगर मैं इस आयकर को इधर ट्रांसफर कर दूं, इधर इसको पक्षांतरण कर दूं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि कुल आय, कुल आय बराबर क्या होगा? तो आप कह सकते हो सर शुद्ध आय प्लस आयकर, शुद्ध आय प्लस आयकर। या हम ये कह सकते हैं, हम ये तीसरी बात ये कह सकते हैं कि कुल आय में से शुद्ध आय घटा दी जाए, शुद्ध आय घटा दी जाए, तब हमारे पास में क्या आ जाता है? आयकर आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? आयकर आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो ग्रोस इनकम होती है, उस ग्रोस इनकम में से
इनकम टैक्स को घटा दिया जाए, तो इनकम टैक्स को घटाने के बाद में जो भी इनकम होती है वो होती है नेट इनकम। और नेट इनकम पर सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का अधिकार होता है जिसको वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। ठीक है। और हमारे पास में जो सकल आय होती है यानी ग्रोस इनकम होती है उसमें इनकम टैक्स होता है, तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। तो हमें क्या समझ में आया? कुल आय में से आयकर घटा दे तो हमारे पास में शुद्ध आय आ जाती है, और शुद्ध आय प्लस आयकर को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है, और कुल आय में से शुद्ध आय घटा दिया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाता है? आयकर आ जाता है। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आयकर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार की बातें हमें समझनी है। आयकर बढ़ने और घटने से इन जो आय है, नेट इनकम है, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझ में आया कि यहाँ ए व्यक्ति की, एक व्यक्ति है ए, उसकी कंडीशन दी है फर्स्ट, एक कंडीशन नंबर फर्स्ट दे दी, और उसके बाद में हम बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे क्या होती है? कुल आय होती है, और कुल आय में से अगर मैं आयकर घटा दूं तो मुझे बताओ क्या मिल जाएगा? तो आप कह दोगे सर शुद्ध आय मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? शुद्ध आय मिल जाएगी। ठीक है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि एक व्यक्ति ए है, वह 40,000 रुपए कमाता है। दोनों ही कंडीशन में वो कितना कमाता है? 40,000 रुपए कमाता है। अगर वह इसमें से 5,000 रुपए इनकम टैक्स दे रहा है, तो उसकी इनकम, पहली कंडीशन में इनकम कितनी, नेट इनकम कितनी होगी? तो आप कह दोगे सर 35। सही है। अगर वह दूसरी कंडीशन में ये कह दिया कि वह इनकम टैक्स 8,000 रुपए दे रहा है, इनकम टैक्स क्या दे रहा है? 8,000 रुपए, तो उसकी शुद्ध इनकम कितनी हो गई? 32,000। कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 32,000 रुपए हो गई। तो यहाँ से एक रिलेशन समझना, यहाँ से इनकम टैक्स 5,000 है, यहाँ पे 8,000 आ गया, तो मुझे इतना बताओ कितना बढ़ गया? तो आप कह दोगे सर 3,000 रुपए प्लस। आयकर 3,000 रुपए बढ़ गया, इसकी वजह से मुझे इतना बताओ उसकी शुद्ध आय है, क्या वो 3,000 से कम हो गई? पहले 35,000 थी, सॉरी, यहाँ पे ये बढ़ गया तो ये 3,000 कम हो गई, तो आप कह दोगे सर हाँ बिल्कुल हो गई। हम पहली बात ये समझ में आ गई हमारे, पहला पॉइंट ये सीखने को मिला कि आयकर में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही उतनी ही कमी शुद्ध आय में होती है, शुद्ध आय में होती है। आयकर में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही कमी उसकी शुद्ध आय में होती है। क्या बात क्लियर हो गई आप लोगों की? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगले पॉइंट पे बात करें तो अगले पॉइंट की समझो, फिर से सीखने की कोशिश करना। फिर से ए व्यक्ति की वही दो कंडीशन लेते हैं। ए व्यक्ति है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ए व्यक्ति। इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट ले लिए, और यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड ले ली। कंडीशन नंबर सेकंड ले ली। यहाँ हमें पता है कि उसकी यहाँ पे शुद्ध कुल आय होगी, टोटल इनकम होगी, कुल आय क्या होगी प्यारे बच्चों? कुल आय होगी। और कुल आय में से अगर मैं कहूं कि आयकर घटा दो, इनकम टैक्स घटा दो, तो क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे सर शुद्ध आय आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी, शुद्ध आय हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कंडीशन नंबर ए में उसकी टोटल इनकम है 40,000, यहाँ पे भी टोटल इनकम कितनी है? 40,000। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो 5,000 थे, इस वाले देखो, इस वाली स्लाइड में मैंने ये बताया 5,000 टैक्स देता है। यहाँ पे ले लेता हूँ कि वह पहले 5,000 टैक्स देता था, कि शुद्ध इनकम कितनी होती? तो आप कह दोगे सर 35,000।
ठीक है, अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो 3,000 टैक्स दे रहा है, उसकी शुद्ध इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कह दोगे सर 37,000। कितनी हो जाएगी? 37,000 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, आयकर 5,000 पहले था, अब 3,000 हो गया, इसका मतलब 2,000 से कम हो गई। आयकर में 2,000 की कमी हो गई, तो मुझे बताओ उसकी शुद्ध आय क्या 2,000 से बढ़ गई क्या? आप कह दोगे सर उसकी शुद्ध आय में 2,000 की वृद्धि होगी। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि हमें ये समझ में आ गया, आयकर में आयकर में जितनी कमी होती है, उतनी ही वृद्धि, उतनी ही वृद्धि उतनी ही वृद्धि किसमें? शुद्ध आय में होती है। किसमें होती है? शुद्ध आय में होती है। आयकर में जितनी कमी होगी उतनी की उतनी वृद्धि किसमें होती है? शुद्ध आय में होती है। तो हमें दो बातें समझ में आ गई। हमें ये समझ में आ गया कि सर हमने ये चीज सीख ली, हमने ये बात क्लियरली समझ में आ गई, सर आयकर आयकर यदि वृद्धि होगी आयकर में प्लस होगा, तो शुद्ध इनकम क्या हो जाएगी? उतने ही रुपए से माइनस हो जाएगी। शुद्ध आय उतने ही रुपए से क्या हो जाएगी? तो माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि आयकर में जितने रुपए की कमी होती है, उतनी ही किसी व्यक्ति की शुद्ध आय में वृद्धि हो जाएगी। उतनी ही वृद्धि कितनी में हो जाएगी? उसकी शुद्ध आय में वृद्धि हो जाएगी। हमें ये समझ में आया, आयकर बढ़ने और घटने से किसी व्यक्ति की शुद्ध आय में वृद्धि या कमी। क्या बात क्लियर हो गई? आगे देखो, अब हमें ये समझना है कि आयकर काउंट किया किस पे जाता है? शुद्ध आय पे काउंट किया जाता है, या उस पे सकल आय पे क्या काउंट किया जाता है, या टोटल आय पे काउंट किया जाता है? सबसे पहली बात है, हमें ये समझना है, आयकर आयकर हमेशा सकल आय पर काउंट किया जाता है। आयकर हमेशा सकल आय, या हम कह सकते हैं कुल आय पर काउंट किया जाता है। काउंट किया जाता है। और सकल आय, इसको हम बोलते हैं ग्रोस इनकम। कुल आय का मतलब है टोटल इनकम। टोटल इनकम। तो हमें ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, कि जो इनकम टैक्स है उसकी काउंटिंग हमेशा और हमेशा किस पे की जाती है? तो आप ये कह दोगे कि सर तो इनकम टैक्स की जो काउंटिंग है वो हमेशा टोटल इनकम या ग्रोस इनकम पर की जाएगी। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं। पहला एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति की कुल आय है, वह है 60,000। ठीक है, और वह टैक्स पे कर रहा है, इन टैक्स दे रहा है, वो कितना दे रहा है? 6,000 रुपए। कितना दे रहा है भाई? 6,000 रुपए का। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि उसकी शुद्ध इनकम कितनी है, या शुद्ध आय या नेट इनकम कितनी, शुद्ध आय क्या होगी? तो आप कह सकते हो कि 60,000 माइनस 6,000, आप ये कहोगे सर 54,000। कितनी हो जाएगी? 54,000। दूसरा एग्जाम्पल समझो। सेकंड एग्जाम्पल ये है, मैं अगर आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति की शुद्ध आय 50,000 है, और उसने आयकर पे किया, इनकम टैक्स पे किया, वो 10,000 का किया। तो अगर मैं आपको पूछूं कि उसकी कुल आय कितनी है,
कुल आय कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, तो आप कह दोगे सर 50,000 प्लस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 60। कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? आगे देखो, फिर से समझो मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सीखने की कोशिश करो। मैं अगर आपको ये कहूं, मैं अगर आप तीसरा एग्जाम्पल समझना, मैं अगर आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति की कुल आय, ग्रोस इनकम है, कुल आय वो है 1,00,000 रुपए और उसकी शुद्ध आय है, नेट इनकम है, वो है 80,000 रुपए। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ उसका आयकर क्या होगा, इनकम टैक्स क्या होगा, तो आप ये कह दोगे सर 1,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 80,000 कह देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। तो हमें प्यारे बच्चों तीन बातें समझ में आई। आयकर में से शुद्ध आय घटा दिया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाता है, तो शुद्ध टोटल आय में से हमारे पास में अगर शुद्ध आय घटा दी जाए तो हमारे पास में आयकर आ जाता है। शुद्ध आय और आयकर को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल आय आ जाती है। और हमारे पास में टोटल आय में से यदि मैं आयकर को घटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाती है, हमारे पास में आयकर आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो आगे समझो, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझते चलना। देखो एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट है, नंबर जो भी होगा फर्स्ट है। मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, एक व्यक्ति की एक व्यक्ति की कुल आय या सकल आय 70,000 रुपए है और शुद्ध आय या हम बोल सकते हैं नेट इनकम 62,000 रुपए है। तो आपको पूछेगा आयकर की दर क्या है, आयकर की दर या रेट क्या है, किस रेट से वो है टैक्स पे कर रहा है। तो सबसे पहले हमें आयकर का पता होना चाहिए कि आयकर कितना दे रहा है। तो मुझे इतना बताओ, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के लिए हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर ग्रोस इनकम माइनस नेट इनकम। सही है, ग्रोस इनकम कितनी है, ग्रोस इनकम हमारे पास 60,000 रुपए और नेट इनकम कितनी है 62,000 रुपए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में इनकम टैक्स आया वो कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 8। कितना आ जाएगा, 8,000। जो ये 8,000 रुपए का जो टैक्स दिया है, हमें थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा के लाया हूं कि जो टैक्स दिया जाता है वह हमेशा टोटल इनकम पे दिया जाता है या ग्रोस इनकम पर दिया जाता है। तो ये जो 8,000 रुपए है वो टैक्स पे किस पे किया जा रहा है, तो आप कहोगे सर 70,000 रुपए हो। ये कह रहा है कि 8,000 रुपए है वो पे किया जा रहा है किस पे, 70,000 रुपए पे। और हमें परसेंटेज चाहिए और परसेंटेज के लिए हमें किस पे करना होता है, 100 पे। दो जीरो से दो जीरो कट गया, इस दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, भाग देंगे इसमें तो हम भाग देंगे 7 1 7, कितना बच गया यहाँ पे, एक बच गया। और 11 7 77 3/7, तो कितने परसेंट की दर हो गई, तो आप कह दोगे सर 11 से ही 3/7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गई। तो कितनी हो जाएगी, 11 से ही 3/7% इसकी टैक्स रेट हो जाएगी। ठीक है, आगे समझो और समझने की कोशिश करो। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति की शुद्ध आय, शुद्ध आय को हम बोलेंगे क्या, नेट इनकम, वो है 50,000 रुपए
और वह आयकर देता है, आयकर देता है, वो दे रहा है 10,000। अब आपको पूछा है कि बताओ टैक्स की रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है या आयकर की दर क्या है, आयकर की दर क्या है। आपको पूछेगा कि आयकर की दर क्या है। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आयकर इनकम टैक्स की रेट निकालने के लिए हमारे पास में ग्रोस इनकम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोस इनकम। और मुझे इतना बताओ, सकल आय या सकल आय या कुल आय निकालना है हमें। सकल आय, सकल आय निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप ये कहोगे सर शुद्ध आय प्लस आयकर करें। शुद्ध आय में क्या जोड़ दोगे? आयकर जोड़ दोगे। शुद्ध आय कितनी है? तो शुद्ध आय हमारे पास में 50,000 रुपए है। और आयकर कितना है? तो आप कह दोगे सर 10,000 है। हमारे पास में जो सकल आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60,000। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपए। अब मुझे इतना बताओ, ये जो 10,000 का टैक्स दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? 60,000 पे। हमारे पास में टैक्स रेट ऑफ टैक्स की निकालना है। हमारे पास में 10,000 रुपए है, वो टैक्स लगेगा किस पे? 60,000 पे। और हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100 आ जाएगा। सही है। दो जीरो से दो जीरो कट गया, इस दो जीरो से दो जीरो कट गया, 100 में 6 का भाग देंगे, 16 से 2/3% की क्या हो जाएगी? आयकर की दर हो जाएगी। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अब हम इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये थे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, जहाँ पे हमने बेसिक बातें जानने की कोशिश की। बेसिक बातों में हमने ये समझ लिया कि जो आयकर है वो लगेगा किस पे? तो टोटल आय पे लगेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आयकर बढ़ता है तो किसी व्यक्ति की शुद्ध आय कम हो जाती है, और आयकर घट जाता है तो उस व्यक्ति की शुद्ध आय बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पहले भी आयकर बराबर और अब का आयकर बराबर हो जाएगा, टैक्स रेट कम ज्यादा हो सकती है। तो देखो इसके सवाल किस प्रकार के बनेंगे, सवालों को समझते। हमारा सवाल है, ये कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर पर जो कर लगता है वह घटकर 25% से 20% हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? यानी कि उसकी इंक्रीज्ड इनकम क्या है, बढ़ी हुई आय क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बेसिक पहले तो हम पूरा डिटेल समझते हैं कि हुआ क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति की जो है, थोड़ा सा मैं इसको समझ ऊपर ले लेता। एक व्यक्ति की आय मान लीजिए पहले कितनी थी? एक्स रुपए थी। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की 2 लाख रुपए बढ़ जाती तो अब एक्स प्लस 2 लाख रुपए आय। सही है। अब ये कह रहा है कि वह पहले 25% टैक्स देता था, अब वो 20% दे। पहले 25% टैक्स दिया करते थे, अब कितना दिया जा रहा है? 20% टैक्स। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जितना कर वो पहले दे रहा था उतना का उतना ही कर वो अभी भी दे रहा है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये टैक्स ही तो है, और ये भी क्या हुआ? टैक्स है। ये जब कर और ये कर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे बराबर कर दीजिए। यहाँ से हम काटे तो परसेंटेज से कट जाएगा परसेंटेज, और 5 से कट जाएगा 4 बार, और 5 से कट जाएगा 5। इसको यहाँ गुणा करूंगा तो कितना हुआ? 5। इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 4x। और 2 लाख से 4 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। ये 4x इधर जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 8। सही है। अगर पहला सवाल मैं आपको पूछूं कि उसकी प्रारंभिक इनकम कितनी थी, अगर आपको पूछा जाए कि प्रारंभिक आय क्या थी, प्रारंभिक आय तो क्या थी? इसमें x थी, ये वाली प्रारंभिक थी, और ये बढ़ने के बाद की होगी, बढ़ने के बाद। यही तो आया। तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक में आई कितनी थी? प्रारंभिक में x थी, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 8। सही है। अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान आय कितनी है, वर्तमान आय, वर्तमान या बढ़ी हुई,
बढ़ी हुई आय। तो 8 लाख में 2 लाख बढ़ गई तो 8 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 10। कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। तो इसने कहा है कि बढ़ी हुई आय कितनी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 लाख होगा। 3 3 6 और 1 7 ये वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों सेकंड मेथड समझो। सेकंड मेथड को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये सेकंड में पहले इनकम x रुपए थी, अब इनकम कितनी हो गई y। सही है। अब ये कह रहा है इनकम टैक्स पहले 25% देते थे, अब 20% दे रहे हैं। यहाँ का ये 20%, 25% और यहाँ का ये 20% और आगे कहा है कि दोनों की दोनों इनकम क्या है? बराबर है। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, इनकम टैक्स बराबर है। तो ये कब 5 से कट गया 4 बार, 5 से 5 बार। x अनुपात y कितना आ गया? तो 4 अनुपात 5। पहले 4 यूनिट कमाते थे, अब 5 यूनिट कमा रहे हैं तो 1 यूनिट बढ़ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कह दोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 लाख से गुणा कर दीजिए। गुणा कर दोगे किससे? 2 लाख से। से गुणा करेंगे 2 लाख से तो ये कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप ये कह दोगे सर ये 8 लाख हो जाएगी। 8 लाख हो जाएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दीजिए 2 लाख से। और 2 लाख से गुणा करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? तो आप कह दोगे सर सही है। कितनी हो जाएगी? 10 लाख। तो हमें सवाल में पूछा है कि बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो बढ़ी हुई इनकम तो कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त है तो वर्तमान आय ज्ञात करो यदि दोनों परिस्थितियों में बराबर कर देता था। प्यारे बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कुछ आय का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री कर देता है। जैसे अभी जो दिया गया है तो कहा गया कि 10-12 लाख रुपए तक की आय कमाते हो तो वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज्यादा कमाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा। इस प्रकार से अगर हमारे पास में आ जाए तो इसमें भी कुछ परसेंट के लिए कहा कि इतना परसेंट तो ये टैक्स फ्री है। हम ये कह सकते हैं कि पहले इनकम कितनी थी? x रुपए थी। अब कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x प्लस 6 लाख हो जाएगी। सही है। और पहले 25% टैक्स फ्री था, अब कितना हो गया? 75% पे टैक्स लग रहा है। अब भी 25% टैक्स फ्री है, इसका मतलब ये भी 75% टैक्स हो गया। पहले टैक्स दिया करते थे 18%, अब टैक्स दे रहे हैं कितना? 15%। और दोनों ही में टैक्स बराबर है तो यहाँ बराबर कर दीजिए। अब देखो 75% से 75% कट ही गया। क्यों? क्योंकि पहले भी 75% पे टैक्स दे रहे थे, अब भी 75% पे टैक्स दे रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो 3 से 5 बार कट जाएगा और 3 से 6। ये कितना हुआ? 6x। और इसको इधर भी गुणा करेंगे, इसको इधर भी गुणा करेंगे तो ये 5x। और ये कितना हो गया? 30 लाख। इधर जाएगा माइनस का तो x बराबर में कितना हो गया? 30। ये कौन सी है? प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय, इनिशियल इनकम। ठीक है। अगर आपको पूछता कि वर्तमान आय कितनी है, वर्तमान आय या बढ़ी हुई आय कितनी है, तो आप पहले से 6 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 6 बराबर 36 लाख। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 36 लाख हो जाएगी। और इसमें पूछा है कि बढ़ी हुई वर्तमान आय बता दीजिए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से किया जाएगा। देखो दूसरा तरीका सेकंड मेथड जो है, हमें पता है कि सेकंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं। देखिए सेकंड मेथड की बात करें तो ये कह रहा है कि इनकम टैक्स 18% से 15% हो गया। दोनों ही परिस्थितियों में 25% पे टैक्स फ्री है तो 75% पे टैक्स से लग रहा है, तो हमें 75 से कोई मतलब नहीं है। हम ये कह सकते हैं पहले x रुपए कमाते थे, अब y रुपए कमा, इस पे 75% पे टैक्स लगता था, अब भी 75% पे टैक्स लग रहा है। पहले टैक्स 18% था, अब टैक्स 15%। कितना हो गया भाई? 15% हो गया। सही है।
देखो परसेंटेज से ये 75 से 75 कट गया, ये कट गया 3 से 5 बार और ये 3 से 6 बार, टैक्स बराबर है। तो अगर मैं x अनुपात y निकालूं तो ये कितना हुआ, 5 अनुपात 6 हुआ। यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कह दोगे सर 6 लाख। कितनी हो जाएगी, तो आप ये कहोगे सर 6 लाख रुपए। कितनी होगी भाई, 6 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लाख है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 30 लाख। सही है, और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 36 लाख। और यही हमें पूछा है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 36 लाख। सही है, आप लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन आयकर पर 14% से घटकर 10% हो जाता है। अब उसको 4,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। इसका मतलब पहले जो टैक्स दे रहे थे वो, अब जो टैक्स दे रहे हैं, उन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 4,000 का। अब ज्यादा दे रहे हैं, अब कितना दे रहे हैं, ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में पहले की इनकम x थी, अब कितनी हो गई, x प्लस 4। सही है, पहले टैक्स दिया करते थे 14%, अब टैक्स दे रहे हैं कितना, 10%। अब टैक्स ज्यादा दे रहे हैं 4,000, तो इस 4,000 में से अगर इस वाले टैक्स में से अगर मैं 4,000 घटा दूं, तो ये पहले वाले टैक्स के बराबर होगा। तो आप कह दोगे सर जी हाँ बिल्कुल हो। अब मैं अगर इसको सोल्व कर लूं, देखो यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज नहीं है, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए इधर इससे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14x। ये परसेंटेज हट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे यहाँ पे 10x प्लस 40 लाख, और इसको 4,000 को गुणा करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ये 10x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x, और 40 लाख में से 4 लाख गया तो कितना हो गया, 36 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कट के कितनी आ जाएगी, तो आप कह दोगे सर 9। कितनी हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, बढ़ी हुई आय क्या है। तो अब ये कह रहा है, ये तो x, तो ये तो प्रारंभ, ठीक है, शुरुआती आय। अब वर्तमान आय कितनी होगी, तो आप ये कह दोगे कि सर वर्तमान आय के लिए हमारे पास में क्या होगा, 9 लाख में कितना जोड़ दीजिए, 4 लाख और जोड़ दीजिए, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 13 लाख। कितने हो जाएंगे, 13 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन आप बना लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बना लीजिए 13 लाख। वर्तमान आय है वो कितनी है, 13 लाख। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है अप्रैल 2020 में मेरी आय 1 लाख रुपए से बढ़कर x रुपए हो जाती है, तथा आयकर की दर में 37.5% की कमी हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है। आयकर की दरों में अंतर है 9%, तो x का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उसकी आय पहले 1 लाख रुपए थी, अब वह x रुपए हो जाती है। ठीक है, और जो इनकम टैक्स की रेट है पहले और अब की जो रेट है उसमें 37.5% की कमी हो जाती है, और उन दोनों रेटों का अंतर कितना है, 9% का। क्वेश्चन यही मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है, समझते हैं। 3.5%, 37.5% कम हो गया, तो 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ये कह दोगे सर 3/, ये कम हुआ। हम ये कह सकते हैं, देखो 3/8, ये कम हुआ। तो पहले टैक्स लेते थे, ये पहले आयकर की दर थी 8 यूनिट, आयकर की दर थी 8 यूनिट, अब 3 कम हो गई, अब कितनी हो गई, तो आप कह दोगे सर 8 में से 3 कम कर देंगे तो 5 हो गई। अब वर्तमान वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। ठीक है, ये 5 यूनिट हो। अब ये कह रहा है कि आयकर की दोनों ही दरों में 9% की कम का अंतर है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कह दोगे सर 9।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3% हो गई। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 दिया 24%। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 3 बराबर 3% को गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 15%। आप ये कह सकते हो कि सर पहले तो 24% टैक्स देते थे, अब कितना दे रहे हैं? 15% टैक्स दे रहे हैं। अब देखो, पहले कितने रुपए कमाया करते थे? 1 लाख रुपए कमाया करते थे। अब कितना कमा रहे हैं? एक्स रुपए कमा रहे हैं। पहले टैक्स दिया करता था 24% कोई व्यक्ति, अब दिया जा रहा है कितना? 15%। लेकिन टैक्स रुपए में उतना का उतना ही दिया जा रहा है। बराबर कर दीजिए। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर मैं इसे 3 से काटूं तो 3 से 5 बार कट जाएगा और 3 से 8 बार कट जाएगा। 5 से इसे काट दे तो ये 20 बार कट जाएगा। इसको गुणा, इस पर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 बराबर 1,60,000। तो उस व्यक्ति की बढ़ी हुई इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कह दोगे सर 1,60,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? इसका आंसर। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से सवाल को हमने सोल्व किया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला, आपको थोड़ी देर पहले जब शुरुआत किया था तब मैंने आपको ये बताया था, आयकर में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही कमी उसकी शुद्ध आय पे होती है। सही है। अब देखो ये कह रहा है, एक यदि आयकर की दर है 17% से बढ़ जाती है तो शुद्ध आय 8% से घट जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स में 17% की जो वृद्धि है, अगर वह रुपए में सोल्व करें तो नेट इनकम की 8% की जो कमी है उसके बराबर। सही है। अगर मैं आपको परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, अगर मैं आपको कहूं कि नेट इनकम, नेट, देखो हम अगर मैं पूछूं कि इनकम टैक्स रेस टू नेट इनकम क्या होगा, तो ये रेशियो बदल जाएगा। तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा? 17। एक व्यक्ति की शुद्ध आय तो 17 रुपए है और उस पे इनकम टैक्स 8 रुपए है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कुल आय कितनी हो जाएगी, कुल आय क्या होगी, तो आप ये कह सकते हो सर 8 प्लस 17 को जोड़ देंगे तो 25 रुपए हो जाएगा। सही है। अब आपको पूछा है कि टैक्स की दर कितना है, तो 8 रुपए का जो टैक्स दिया गया है वो किस पे दिया जाता है? शुद्ध आय पे। तो शुद्ध आय कितनी है? 25। और हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100 आ जाएगा। 25 से कट गया 4 बार तो कितना हो जाएगा? ये 32%। उसके इनकम टैक्स की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 32% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखिए क्या है। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने से उसकी शुद्ध आय 48 रुपए कम हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर पर आयकर देता है। यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 पैसों पे 4 पैसे टैक्स देता है। टैक्स देता है तो टैक्स रेट की बात करें ना हम, टैक्स रेट कितनी है? तो आप ये कह सकते हो सर 4 पैसे दे रहा है, वो किस पे दे रहा है? तो आप कहोगे सर 100 पैसे पे। हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में आ जाएगा। 100 से कट गया, पी से पी कैंसिल हुआ, तो उसकी जो टैक्स रेट है वो कितनी है? 4%। कितना टैक्स दे रहा है? 4%। अब ये कह रहा है कि वह पाता है कि ब्याज की दर, देखो प्यारे बच्चों, जब भी ब्याज की ऋण की बात होती है तो कोई भी व्यक्ति है अपनी नेट इनकम कोई किसी व्यक्ति को दे सकता है, बैंक में जमा करा सकता है या किसी व्यक्ति को उधार देकर उस पर ब्याज पे पैसा चला सकता है। तो हमारे पास में कहा है कि जो बैंक में जमा कराया उसने पैसा, पैसा कितना जमा कराया? तो 4% तो टैक्स दे दिया, तो बच गया कितना? 96%। कितना बच गया? 96% बच गया। उस 96% को बैंक में जमा कराया तो पहले तो बैंक 4% देता था, अब 3.75% देने लग गया। तो मुझे बताओ 0.25% की कमी कर दी, और उस 0.25% की कमी होने से उसकी जो नेट इनकम है वो 48 रुपए कम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो टोटल इनकम थी, ग्रोस इनकम थी, वो x रुपए थी। 4% टैक्स दिया गया तो उसकी नेट इनकम कितनी हो गई? तो आप कह दोगे सर 96। सही है।
और 96% के दो पार्ट कर दिए थे, एक को 4% और दूसरे को 3.75%। इन दोनों का डिफरेंस आया वो 0.25% आया और 0.25% की वैल्यू कितनी है 48। अब वह बैंक में जमा कराए तो 0.25% का उसे क्या मिला डिफरेंस मिला और उस डिफरेंस की वजह से 48 रुपए उसकी आई क्या हो गई कम हो गई। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूं, सही है। इस 25 से कट गया 4 बार और इस 4 से कट गया कितनी बार 2 बार, तो 24 बार और 24 से कट जाएगा कितनी बार ये 200 बार। इसको गुणा करेंगे तो ये x बटा 1000 100 आ गया, बराबर में कितना आ गया 200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम थी वो कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर ए 20,000 हो गई। प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल समझो। अगला सवाल ये कह रहा है अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो उसकी शुद्ध आय 3% कम हो जाती है तो इनकम टैक्स की दर क्या है। तो ये कह रहा है इनकम टैक्स है वो 17% से इंक्रीज हो गया तो उसकी नेट इनकम है वो कितने परसेंट से कम हो जाएगी 3% से, और ये दोनों वैल्यू क्या होगी बराबर। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स में जितनी वृद्धि होती है, जब हम शुरुआत में पढ़े थे तब ये पढ़े थे इनकम टैक्स में जितने रुपए की वृद्धि होगी उसकी नेट इनकम पर उतनी ही कमी होगी। अगर मैं आपका इनका रेशियो निकालूं इनकम टैक्स रेस टू नेट इनकम, ये क्या होगा 3:7। मुझे बताओ उसकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, टोटल आय कुल आय कितनी हो जाएगी, तो आप ये कह दोगे सर 3 + 17 बराबर 20 रुपए, कितनी हो जाएगी 20 रुपए। अब ये जो 3 रुपए का जो टैक्स दिया जा रहा है वो 17 पे नहीं दिया जा रहा है, किस पे दिया जा रहा है 20 पे दिया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं 3 रुपए का टैक्स दिया वो 20 पे दिया। हमें टैक्स रेट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 20 से कट गया कितनी बार 3 बार, तो 3 × 3 करेंगे, सॉरी 20 से 3 बार क्यों 5 बार कटेगा, 20 से कटेगा कितनी बार 5 बार, तो 5 × 3 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 15% हो जाएगा। और ये 15% ही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। बड़े ध्यान से आपने समझा होगा और बड़े ध्यान से आपने सीखा होगा। इस क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करना और नए क्वेश्चंस आप निकालने की कोशिश करना। आपके पास में जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो कोई क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।